श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। आज की वार्ता का विषय रहेगा दान। पिछली वार्ताओं में आपको बताया गया था कि धर्म के 4 चरण हैं: सत्य, जप, दान, दया। इन 4 चरणों को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत बनाना है। जो डिपार्टमेंट आपका कमजोर पड़ता है उसको मजबूत करना है, यह आपके हाथ में है। बाकी सारा प्रारब्ध है। सत्य बोले कि नहीं बोले, झूठ बोले कि नहीं बोले, जप करें या नहीं करें, दान दें या नहीं दें, किसी पर दया करें या क्रोध करें, ये चीजें आपके हाथ में है। आपकी मर्जी हो वो विकल्प आप अडॉप्ट कर सकते हो। यदि सावधानी बरतेंगे तो आपका धर्म बढ़ता जाएगा, और असावधानी बरतेंगे तो मिक्स्ड चलेगा मामला, कभी धर्म कभी अधर्म, कभी धर्म अधर्म, तो उसका मिक्स्ड ही प्रभाव होगा, मिश्रित प्रभाव होगा उसका। तो थोड़ा सावधानी की आवश्यकता यहां रहती है। तो आज इन 4 चरणों में दान के संबंध में कुछ बातें करनी है। देखो, दान एक होता है द्रव्य दान, दूसरा होता है श्रम दान, और तीसरा होता है ज्ञान दान। वैसे और भी कई प्रकार के दान बताए जा सकते हैं, लेकिन इन 3 में सारे लगभग कवरअप हो जाएंगे। तो द्रव्यदान की स्थिति यह है कि हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार द्रव्यदान करते रहना चाहिए। आपके पास में द्रव्य तो खूब है, लेकिन आप सोचे बैठे हैं भाई अभी क्या करें, पैसा खर्च नहीं करना है, बेटे की शादी आ रही आएगी, बेटी की शादी आएगी, बचा बचा के रखो। यह केवल अज्ञान है। बेटी की शादी, बेटे की शादी, यह सब तय है भगवान के यहां पर। कैसे होगी, कहां होगी, और उसमें किस किस का कितना कितना योगदान होगा, पैसे का, श्रम का, ये सारा तय है। उसके लिए द्रव्य को बचा के, बहुत ज्यादा बचा के रखना उचित नहीं है। गृहस्थ में थोड़ा बहुत द्रव्य तो बचा रहना भी चाहिए, लेकिन केवल इसलिए कि साहब उस कारण से हम दान ही न करें, यह बहुत गलत धारणा है। इस धारणा को मिटा दीजिए और स्वधर्म को ध्यान में रखते हुए, स्वधर्म माने आपकी सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए, आपकी आमदनी तो है 1 लाख रुपया हर महीने, और मैंने एक आदमी से पूछा भाई क्या करते हो, बोले 1 आदमी को रोजाना खाना खिला देता हूं। अरे वाह भाई वाह, इलायची से पेट भरेगा क्या? 1 लाख रुपया महीना कमाता है और 20-30 रुपए में 1 आदमी को खाना खिला दिया। किसी ढाबे वाले को कह दिया कि भाई 1 आदमी को खाना खिला दिया कर, वो भी खुद नहीं। तो यह दान समझने की बात है कि यह दान सामर्थ्य के अनुसार नहीं होगा। आपकी जो हैसियत है उसके हिसाब से कुछ न कुछ जाना चाहिए। तो एक बात तो दान हैसियत के हिसाब से जाए। दूसरी बात, कैश में किसी को दान मत दीजिए। नकद पैसा दे दिया आपने, भूखा आदमी है, आपको फुर्सत ही नहीं उसको खाना खिलाने की, तो आपने उसको एक 50 का नोट दे दिया, जा भाई ढाबे पर खाना खा लेना, और वो ठेके पर गया, दारू पी गया।
तो 5 महापाप हैं, उनमें से सबसे ऊंचा महापाप दारू पीना है। आपको उसको दारू पिलाने का पाप लगेगा। सहयोगी, कर्ता और समर्थक सबको बराबर पाप का फल भोगना पड़ता है। इसलिए सावधानी बरतो कि कैश दान नहीं। दुकानदार से खरीदो कोई चीज, और कुछ नहीं तो बिस्कुट का पैकेट खरीद लो, ब्रेड का पैकेट खरीद लो, उसको वहां से फाड़ लो, वरना वो पैकेट को एज इट इज दे देगा दुकानदार को आधे पैसे में। तो बहुत ही सावधानी की जरूरत है। कैश का दान नहीं, यथासंभव। कैश का दान संस्थाओं में तो देना पड़ता है, वो एक अलग बात है, लेकिन इस स्तर पर इस प्रकार से कैश दान नहीं। अब मान लीजिए आपने उसको कैश दान नहीं दिया, बहुत ठिठुर रहा ठंड के मारे, आपने उसको कंबल दे दी एक, लेकिन दारू की आदत है उसकी, तो कंबल उसने बेच दी 50 रुपए में और दारू पी गया। आपने जो कंबल दी है वो किसी न किसी के ओढ़ने के काम में आ सकती है और किसी काम में नहीं आ सकती। अतः आपको कंबल से पाप दूसरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो कोई ओढ़े उसको, लेकिन ओढ़ेगा, उस सर्दी से बचत करेगी कंबल। इसलिए वस्तु का दान देना है, द्रव्य दान नहीं। सामर्थ्य के अनुसार दान देना है। सामर्थ्य जितनी है आप खुद तय करेंगे कि आपकी सामर्थ्य कितनी है, कितना दान दे सकते हैं, और ये तय करें कि ये तो देना ही देना है। आज कहां देंगे, आज क्या करेंगे, इस महीने में क्या करेंगे, ये तो देना ही देना है। ये एक आपका प्लान्ड वे के अंदर संकल्प हो, और वो संकल्प आप हमेशा पूरा करते रहें। और द्रव्य दान में निरंतरता होनी चाहिए। निरंतरता का मतलब यह है कि इस प्रकार से दान की व्यवस्था करें कि रोजाना कुछ न कुछ हो जाए। क्योंकि आप दिवाली के दिन तो खूब मिठाई खा लो, और दिवाली के 2 दिन बाद में आपके पास में आटा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो वो भाई मिठाई किस काम की। इसलिए थोड़ा थोड़ा अपनी सामर्थ्य के हिसाब से निरंतरता दान में अवश्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक दफा तो आपने कुछ बहुत ज्यादा दे दिया और फिर निरंतरता नहीं। इसके लिए आप क्या करें, ये आप अपना हिसाब खुद ही देख सकते हैं और दूसरा नहीं देख सकता। तो ये कुछ बातें द्रव्य दान के संबंध में बताई। पहले आपको बताया गया है कि द्रव्य के कहते हैं कि 3 ही उपयोग हैं। सर्वोत्कृष्ट उपयोग तो दान है, 2 नंबर का आपका भोग है, और जब दान भी नहीं किया, अपने भोग में भी नहीं लगाया, तो नष्ट हो जाएगा। नष्ट का मतलब आप उसको यहीं छोड़ के चले जाएंगे, और आपके लिए तो वो नष्ट ही हो गया। तो ये द्रव्य दान। अब दूसरा श्रम दान। देखो, द्रव्य दान तो जिसके पास में द्रव्य है वही कर सकता है, और लेकिन श्रमदान जब तक आपका शरीर है, इस शरीर से कुछ न कुछ सेवा तो आप कर ही सकते हैं। तो जब तक आपका शरीर है, आप कुछ न कुछ सेवा का अवसर लेते रहें और वह सेवा करते रहें इस शरीर के माध्यम से। कैसी सेवा हो सकती है? अब जैसे मैं बुढ़ा आदमी हूं, अब मैं फावड़ा गैंती ये तो चला नहीं सकता भाई। हाँ, लेकिन मेरे को कहीं पर कूड़ा नजर आ जाता है मेरे आसपास के अंदर, तो उसको तो मैं उठा के एक तरफ डाल ही सकता हूं, कोई शर्म नहीं, संकोच नहीं। इसी प्रकार से कुछ भी कोई काम सामने आ जाए
वो देखते रहिए और अपनी सामर्थ्य, शारीरिक सामर्थ्य के हिसाब से उसे करने की कोशिश करें। ये श्रमदान की बात हुई। ये द्रव्य दान से बढ़कर श्रमदान है। और मान लीजिए आपकी सामर्थ्य श्रम की नहीं है और कोई एक आदमी रास्ते में मिल गया आपको, कोई वजन उससे नीचे रख दिया, वजन उससे अब उठ नहीं रहा है, आप में ताकत नहीं है कि उसकी मदद कर सकें, तो खड़े हो जाओ। रास्ते चलने वालों को बोलो, अरे भैया आना, 1 मिनट, इसको जरा ये उठा के रख दे, इसके सिर पर रख दो भैया। तो आप खुद तो लायक नहीं थे, लेकिन आपने किसी दूसरे व्यक्ति से ये काम करवा दिया, तो आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना आप खुद करते। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। इन 2 प्रकार के दानों में आपको एक बात और बताता हूं कि सबसे ज्यादा पवित्र दान कौन सा है। जब आपने तय कर लिया कि मेरे को तो दान देना ही देना है, किसी प्रकार से भी जोर, आप मन के हिसाब से आप ढूंढने, कहीं सड़क पर ढूंढने नहीं जा रहे हो, मन में तय कर लिया, तो प्रभु आपके पास में कोई हिसाब बैठाएगा। तो यह दान है अमृत के समान। दूसरा, एक व्यक्ति आता है, आपकी सामर्थ्य देख करके, आपका मन देख करके वो जानता है कि भाई ये आदमी दानी स्वभाव के हैं, और वो कहता है कि भाई ये एक गरीब परिवार है, यदि आप हर महीने इसको 10-20 किलो अनाज डलवा दो तो इनका काम चल जाए। और आपने वो काम कर दिया, यानी किसी के इशारे से वो काम किया, लेकिन बड़े प्रसन्न होकर के, प्रसन्न चित्त से काम किया। यह दान है दूध के समान। तीसरा दान है, चंदा उगाने वाले आपके पास में आते हैं कि भाई देखो जाड़े का टाइम है, सूनी गायें इधर उधर बहुत डोलती हैं, थोड़े बहुत पैसे दे दो, इनको चारा डलवा दें तो जाड़े का टाइम इनका निकल जाए। वो कहता है, दुकानदार कहता है कि भाई देखो अभी तो भाई साहब नहीं है घर पे, पिताजी दुकान पर नहीं है, पिताजी आएंगे तब मैं बात कर लूंगा, फिर आपको दे दूंगा। दोबारा गए, पिताजी से बात हुई क्या, अरे साहब मैं तो भूल गया। ये दान जो है अब दोगे तो वो पानी के समान दान है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति के 4-5-6 चक्कर तो लगवा दिए और बड़ी मुश्किल से आपने दिया है, तो ये दान है पानी के समान। और चौथा दान है रक्त के समान। थानेदार जी को कह दिया, एसपी को कह दिया, भाई थोड़े से 10-20 हजार 10-20 लाख रुपए इकट्ठे करवाओ, ये बहुत बड़ा काम है। किसी आयकर विभाग वाले से कह दिया, वाणिज्य कर विभाग वाले से कह दिया, तो वो जो कहते हैं कि वो दान नहीं, एक प्रकार से टैक्स है। वो आदमी देगा तो सही, लेकिन दुखी होके देगा, और दुखी होके देगा तो उसका परिणाम गड़बड़ होगा। वो रक्त के समान दान है। तो ये ध्यान रखना है, आपको यथासंभव पहले 2 कैटेगरी वाले दान करने हैं, अमृत के समान और दुग्ध के समान। बड़ा प्रसन्न चित्त से देखो ये अवसर आया है, बहुत अच्छा, तो ये ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको द्रव्य दान और श्रम दान के संबंध में बताई। अब तीसरा, ज्ञान दान। यह सबसे ज्यादा सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है, सर्वोत्कृष्ट दान है, क्योंकि इसके द्वारा आप किसी को भय मुक्त कर सकते हो। जब तक ज्ञान नहीं आएगा भय मुक्त आदमी नहीं हो सकता, और भय मुक्त करना बहुत बड़ी बात है। भय में सबसे बड़ा भय है जन्मना और मरना।
जन्मने और मरने का भय सबसे बड़ा भय है। इस दिशा में आप किसी को कोई जरा सा भी ज्ञान देंगे तो वो सबसे बड़ा ज्ञान माना जाएगा। और भगवान कृष्ण ने श्री मद्भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68 और 69 श्लोक में यह बात बताई भी है कि भाई जो गीता का प्रचार मेरे भक्तों में करेगा उससे ज्यादा प्यारा मेरे को कोई नहीं होगा, इस संसार में न हुआ है न होगा। यानी आपने एक व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग पर लगा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। कितना बड़ा दान कर दिया आपने, आप इसका अनुमान लगा नहीं सकते। प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं आपके ऊपर। इसलिए जितनों को आप मुक्ति मार्ग पर लगा सको उतनों को लगाते जाओ। यह सबसे सर्वोत्कृष्ट दान है, सबसे बड़ा दान है। ये सब बातें आपको दान के संबंध में कुछ बताई। आज बस इतना ही। नमस्कार।